जो छोटे ममालिक हैं, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है? हुँ। वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है। श्रीलंका और ये जो जितने आस-पास हमारे छोटे कंट्रीज़ हैं, दे शुड इंट्रोड्यूस इंडियन करेंसी एज़ अ अल्टरनेट करेंसीज़। द वर्ल्ड में 3 पावर सेंटर होंगे, इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यू हैव टू अलाइन योर इकोनॉमीज़, योर सप्लाई चेन्स, योर मार्केट्स विद व्हिच ये हर एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साथ मैं अलाइन करूँ। 15 ममालिक ने अपने ट्रेड काउंसलर्स इंडिया में लगाए हैं कि किसी अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के तहत, एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत लोगों ने वहाँ अपने ट्रेड काउंसलर्स लगाए हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान का भी था, वहाँ कोई ट्रेड काउंसलर नहीं था तो पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट कर दिया। जहाँ हमें हिंदुस्तान से सस्ती और फौरी तौर पर चीज़ें मिल सकती हैं आवाम की बेहतरी के लिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमें तजारत करनी चाहिए। अमेरिका जो आज दुनिया का अकेला सुपर पावर बना हुआ है, उसके पीछे उसके देश की करेंसी डॉलर का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उस देश की करेंसी सभी देशों में सर्वमान्य है। भारत भी इसी दिशा में प्रयास करते हुए अपने देश की करेंसी रुपया को अपने सारे पड़ोसी देशों में चलाने की कोशिश प्रारंभ कर दिया है और साथ ही इसके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए यूपीआई भी लॉन्च कर दिया है। और यही कारण है कि दुनिया के 15 देशों ने भारत में अपना वाणिज्य प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में कुछ और चर्चा पाक मीडिया से सुनते हैं। जो छोटे ममालिक हैं, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है? हुँ। वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? सो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है? देखिए चीमा साहब, अगर आप नेपाल जाएँ तो नेपाल में 2 करेंसियाँ चलती हैं। एक चलती है नेपाली रुपया, एक चलता है इंडियन रुपया। अगर आप टैक्सी में बोले 100 नेपाली 50 इंडियन फॉर एग्जांपल। श्रीलंका और ये जो जितने आस-पास हमारे छोटे कंट्रीज़ हैं, दे शुड इंट्रोड्यूस इंडियन करेंसी एज़ अ अल्टरनेट करेंसी। अपनी बंद ना करें, इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज़ हमारी करेंसी स्टेबल है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग नेशन। हमारी करेंसी तब जाएगी जब जिस दिन दुनिया जाएगी, तब तक तो नहीं जाएगी। बट इनकी जो परिस्थिति हुई है, इनकी जो सूरत-ए-हाल हुई है, यू हैव टू टेक अ कॉल बिटवीन इंडियाज़ इन्फ्लुएंस और चाइनीज़ कॉलोनी। 15 ममालिक ने अपने ट्रेड काउंसलर्स इंडिया में लगाए हैं कि किसी अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के तहत, एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत लोगों ने वहाँ अपने ट्रेड काउंसलर्स लगाए हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान का भी था, वहाँ कोई ट्रेड काउंसलर नहीं था तो पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट कर दिया। तो हमारी एम्बेसी तो है ना, वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, एम्बेसीज तो है, तो वहाँ तो सब। और उसके अंदर इन्होंने शोर डाल दिया कि जी ये तजारत करने जा रहे हैं, जो मोदी का यार है वो कतार है। और आप वही साहब हैं इमरान खान साहब, जिन्होंने मोदी साहब जब कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ तो हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए, जब ये इलेक्शन जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। ये भी एक हकीकत है कि खान ने ये कहा था। तो अब बात यह है कि जो इनका दिल चाहे ये कहते हैं, जो इनका दिल चाहे करते हैं। मैं समझता हूँ आज के हालात के अंदर, जहाँ हमें हिंदुस्तान से सस्ती और फौरी तौर पर चीज़ें मिल सकती हैं आवाम की बेहतरी के लिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमें तजारत करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जी आपने कश्मीर का जो मौक़िफ़ है वो खो दिया है या उसको छोड़ दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम कहते हैं भाई कि यहाँ एशिया में 2 पावर है, या तो इंडिया या चाइना है। लॉन्ग रन में यू हैव टू, देखिए इट्स इकोनॉमिक्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट, वेयर डू आई अलाइन माय इकोनॉमी अलाइन मींस मार्केट, सप्लाई चेन्स। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तब भी डॉलर में रहेगा, हमारा तब भी डॉलर में रहेगा, बट जो आपकी ट्रेड है, जैसे कोविड आ गया, आप थोड़ा आइसोलेट हो गए, झटका नहीं ले पाए, राइट? आप झटका नहीं ले पाए। अगर आपकी आज मान लीजिए हमारा वहां पे एक स्ट्रेटेजिक 2-4 इंडस्ट्रियां वहीं से रॉ मटेरियल लेती, वहीं से बनाती, तो एक इतने बड़े मुल्क में वो कंज्यूम होता तो आपकी इंडस्ट्री चलती रहती ना। इंटरनल इकोनॉमी में अगर फायदा दिक्कत भी हो गई, चलते रहते ना। आज हमने बोल दिया चीमा साहब, कल परसों नहीं, अराउंड 15 डेज बैक मोदी जी ने बोल दिया दुनिया में जिसको जितना वीट चाहिए हम देने को तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम देने को तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं चाहिए। अफगानिस्तान को, दुनिया में जिसको बोलो कोविड के कारण परेशानी, जिसको जितना वीट, कहीं ना कहीं जाके देखिए आज दुनिया की इकोनॉमी अलाइन नहीं है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डॉलर में, हमारे भी डॉलर में। क्यों? डॉलर तो अमेरिका का पैसा भाई। डॉलर में हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों रखते हैं? क्योंकि दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ द इकोनॉमी। चाइना भी डॉलर में रखता है, जबकि उसकी मंशा बहुत है, RMB दुनिया की करेंसी बन जाए।
दुनिया का बादशाह बनूं, वो बना नहीं। अच्छा चीमा साहब, बाय द वे पता, खान साहब खुद कॉमर्स मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इनके कंट्रोल में थी। देयर वाज नो कॉमर्स मिनिस्टर, देयर वाज अ कॉमर्स एडवाइजर। कॉमर्स मिनिस्टर खान साहब थे। खान साहब ने ओके किया एक समरी को कि इंडिया के साथ तजारत शुरू करनी, और वहाँ से हमने गंदम या 2-3 चीज़ें हमने वहाँ से मंगवानी है, कॉटन मंगवानी है। ये प्राइम मिनिस्टर की समरी मूव हुई है और हमने इसको अप्रूव कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। उसके बाद जब वो आई काबीना के अंदर, क्योंकि वो काबीना ने ओके करना होता है उसको, तो वहाँ किसी ने कहा होगा वो मर जावांगे जी इंडिया के नाल तुसी शुरू करने लगे हो कश्मीर, आपने तो ये कहा था वो कहा था, छोड़ें ये एक सियासी तौर पे हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, पता नहीं हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे, हम ये कदम क्यों उठाते हैं, तो छोड़ दें इसको। तो ये भाग गए वहाँ से कि नहीं करते। अब वही सिचुएशन है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों किसी स्टेज पे काम हो सकता है। और वैसे भी ये ट्रेड काउंसलर्स जो हैं ये अपनी डेटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करते रहते हैं, एंड ताकि जब भी हालात तजारत की तरफ जाए तो फिर ये बात को आगे बढ़ा सकें। तो अब ये है कि इन्होंने ये कर दिया कि ठीक है जी, हमने भी नॉमिनेट कर दिया किसी को। इस ट्रेडिंग के, अगर आपकी एम्बेसी है, आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ नहीं किए, तो तजारत में करने में क्या हर्ज है। इमरान खान की हुकूमत ने ये कहा था कि हम तजारत नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 को वापस नहीं लिया जाता। मुझे याद है उस वक्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस वक्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस रिलीज इशू हुई थी आयशा, उसमें इस किस्म की कोई बात नहीं थी। उन्होंने तो उसको लाइटली लिया था, उन्होंने कहा था हम तो पहले 370 को तस्लीम नहीं करते थे, हमारा तो यूनाइटेड नेशंस वाला मौक़िफ़ है, तो ये इंडिया जो मर्जी कर ले, हमारे जो मौक़िफ़ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 साल में इमरान खान साहब मईशत को और मुल्क को जिस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया, एक तबाही के मोड़ पर, तो क्या आप चाहेंगे कि ये वापस आएँ और फिर इसी तबाही को और आगे बढ़ाएँ और जो रह गया वो भी ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो IMF तो नहीं आई ना गिरा, ना सऊदी अरेबिया आपको कुछ ढेला देगा, ना IMF कुछ देगी, आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। और इस लड़ाई झगड़े के अंदर, मार कुटाई के अंदर आप इलेक्शन में चले गए, 4-5 महीने आपके ज़ाया हो जाएंगे। कौन साइन करेगा IMF के साथ, कौन वो मुश्किल फैसले करेगा, कोई भी नहीं होगा करने के लिए। तो उस वक्त तक तो ये श्रीलंका की से भी बुरी हालत हो जाएगी। 1991 के पहले दुनिया में 2 बड़े सुपर पावर थे, एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक। यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक यानी USSR 1991 में टूटा तो कुल 15 देश बचे, उनमें से आज सबसे बड़ा देश रसिया है, और उसके साथ ही जो दूसरा देश है वह यूक्रेन है, जिसमें अभी दोनों देशों में लड़ाई चल रही है, जो आजकल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन सोवियत संघ USSR टूटा क्यों? और इसके पीछे कारण यह है कि आर्थिक तंगी, आर्थिक दबाव के कारण वह टूट गया। लेकिन अमेरिका अभी तक अकेला सुपर पावर बना हुआ है, और इसके पीछे वैसे तो कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है और मुख्य कारण है वह यह है कि पूरे दुनिया के करेंसी या आर्थिक तंत्र पर अमेरिका का नियंत्रण। अमेरिका की करेंसी जो डॉलर है वह पूरी दुनिया में चलती है, सर्वमान्य है। यहाँ तक कि कोई देश अगर अपने रिजर्व को रखना होता है तो वह भी डॉलर में ही अपने विदेशी मुद्रा का रिजर्व रखता है। एक देश से दूसरे देश के बीच कारोबार ही इसी से चलता है। अमेरिका ने ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि अगर उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन होते हैं, और यही कारण है कि अमेरिका पूरी दुनिया को किसी न किसी रूप से नियंत्रित करता है। अगर अमेरिका जब आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, जैसा कि आपने रूस के मामले में देखा होगा कि रूस पर जब प्रतिबंध लगा तो अमेरिका ने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जो भी पैमाने थे उस पर उसने रोक लगा दिया, क्योंकि डॉलर आप कहीं भी रखें, हमारे देश में, चीन में, दूसरे देश में, डॉलर हमारे देश में केवल कागज में है, असली डॉलर तो अमेरिकन बैंकों में रखा हुआ है। हम पेपर इंस्ट्रक्शन या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब अमेरिका में रखा डॉलर दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, वो भी पेपर में उसके बराबर की वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं भारत ने भी इस स्थिति को आंक लिया था कि अगर पूरी दुनिया में अपने को बढ़ाना है, अपने को भी एक सुपर पावर कहलाना है, तो अपनी मुद्रा का प्रचलन शुरू करना होगा ताकि निर्भरता अमेरिका पर न रहे। हालांकि यह काम चीन भी चाहता है, लेकिन चीन को अमेरिका की तरफ से भारी प्रतिरोध मिला, और भारत भी चीन का समर्थक नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के बीच तनाव चलते रहता है। इसलिए भारत ने पहले चरण में अपने देश की करेंसी रुपया को
अपने पड़ोसी देशों में चलाना चाहता है। भारत ने तो रूस के साथ अभी जो तेल का या अनाज आदि के समझौता, लेन देन का जो समझौता किया है, उसमें भारत ने रूस की करेंसी रूबल और भारत की करेंसी रुपया में लेन देन शुरू किया है। उसी तरह ईरान के साथ भी भारत ऐसा कर चुका है। तो भारत इस दिशा में कि अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को स्थापित करना है तो अमेरिका के करेंसी को चुनौती देनी होगी, अमेरिका के बराबर अपनी करेंसी रखनी होगी, ताकि अगर अमेरिका का भी रुख भारत के खिलाफ हो तो कम से कम भारत को नुकसान या आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। और इसी के लिए भारत ने अपना यूपीआई भी लॉन्च किया है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना भी होगा कि नेशनल पेमेंट जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने ऐसा कहा कि हमारा यूपीआई जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, वह अब पड़ोसी देशों में मान्य होगा। और इसके साथ साथ सऊदी अरबिया और यूएई में भी इसके प्रचलन की बात कही जा रही है, जो तुरंत ही इसके वे देश भी इसमें अपना कारोबार या अपना लेन देन शुरू करेंगे। इसके अलावा भारत अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय, नहीं तो पहले इस पर दादागिरी अमेरिका की ही थी। अमेरिका ने भारत को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत ने वह चालू किया है। तो भारत कुल मिलाजुला कर जो भारत आर्थिक प्रगति कर रहा है, लेकिन आर्थिक प्रगति केवल ऐसा नहीं है कि देश में हो, देश में तो होता है, विदेश में जो में प्रभाव पड़े कि हम पर दुनिया आश्रित हो। ऐसा ना हो कि अगर दुनिया या कोई एक बड़ा देश भारत को किनारा करने की कोशिश करे तो भारत किनारा न हो सके, उसकी आर्थिक गतिविधि बंद न हो। इस कारण भारत यह प्रयास कर रहा है, और यही कारण है कि भारत अपने पड़ोसी देशों में जब यह काम शुरू किया है तो अब बाहर के देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट आदि करना शुरू कर दिए हैं। और 15 देशों ने तो भारत में अपना बाकायदा केवल आर्थिक गतिविधियों पर करने के लिए, भारत के साथ बढ़ाने के लिए अपना वाणिज्यिक दूतावास भी खोल दिया है, और उसमें एक मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर की भी नियुक्ति कर दी है, जो भारत के लिए आने वाले दिनों में एक बड़े प्रभावी और सुखद निर्णय या परिणाम देने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।